हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार। आप देख रहे हैं मैथ विजार्ड्स। इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल कैसे बने इसका हम पूरी प्रोसेस बताएंगे, यानी कि एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, फिजिकल, मेडिकल, एग्जाम पैटर्न सभी को बताएंगे हम स्टेप बाय स्टेप। तो बन रहे इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा क्या, आरपीएफ कांस्टेबल कैसे बने। ठीक है, पूरी जानकारी हम देंगे, स्टेप बाय स्टेप देंगे। ठीक है, तो पेज को हम स्क्रॉल करते हैं नीचे की ओर और देखते हैं नीचे अब क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रहना चाहिए। ठीक है, पहला तो आपको सबसे पहले 10वीं पास होना ज़रूरी है। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा के लिए। ठीक है, तो 10वीं पास से सिर्फ आरपीएफ ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, किसी भी बोर्ड से आप हो। ठीक है, अब देखते हैं नीचे पेज को स्क्रॉल करते हो, नीचे क्या दिया हो आरपीएफ के बारे में सभी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या देवा, आरपीएफ फिजिकल मेजरमेंट है। ठीक है, यानी मेल के लिए। ठीक है, तो आपका यानी कि फिजिकल क्या रहना चाहिए। ठीक है, शारीरिक दक्षता। ठीक है, तो यहाँ हम पहले हाइट का बात करते हैं। ठीक है, तो सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं ओबीसी से, उसके लिए 165 रखा गया है। ठीक है, हाइट। और जो SC ST से आते हैं उसके लिए 160 रखा गया है। ठीक है, तो हाइट भी आप जान गए कि आरपीएफ की हाइट कितना है। ठीक है, और कुछ हम जानते हैं, पेज को हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या सीना यानी कि चेस्ट आपका क्या रहना चाहिए। ठीक है, आरपीएफ के लिए तो अगर आप सामान्य या ओबीसी से आते हैं, ठीक है, या अनुसूचित जातियों के, तो सभी के लिए क्या है, सीने की माप क्या है, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 85 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप दूसरा नंबर क्या देखिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति है, तो आपके लिए 76.2 है सेंटीमीटर और फुलाकर कितना हो जाने 81.2 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर भी देख लीजिए, क्या जो गढ़वालियों, गोरखा, मराठा, डोगरा ये सब से बिलोंग करते हैं, उसके लिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए। ठीक है, और 85 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। ठीक है, तो आप चेस्ट की भी जानकारी जान गए, यानी कि फिजिकल की हाइट और चेस्ट के बारे में समझ गए। अब चलते हैं, पेज को स्क्रॉल करते हैं, नीचे देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो है आपका ये दिख रहा, ये तो मैंने बता दिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिएगा कि क्या हाइट देख लीजिए क्या है, UR OBC के लिए जो कि हम बता दे रखे हैं, 165 और 160 किसके लिए, SC ST के लिए। फीमेल के लिए इधर दे रखा है, अब देख लीजिए अगर फीमेल है तो। ठीक है, इसका हम चेस्ट का बात कर लेते हैं, जो कि चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, अगर UR OBC से बिलोंग करते तो आपका सीना क्या होना चाहिए मेल के लिए। ठीक है, और फीमेल के लिए नोट एप्लीकेशन, यानी कि फीमेल को सीना की कोई अथी नहीं है। ठीक है, और SC ST से बिलोंग करते तो आप देख लीजिए आपका सीना कितना होना चाहिए मेल के लिए। ठीक है, अगर आप दूसरा स्टेट से बिलोंग करते, जैसे मैंने बताया मराठा हो गया, डोगरा हो गया, ये सब से बिलोंग करते हैं तो आपके सीना ये रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हम बता दिए। ठीक है, और कुछ देखते हैं हम आरपीएफ के लिए। देखिए दोस्तों, जब आपका फिजिकल के लिए जाइएगा, यानी कि फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है, वो तो फिजिकल था
कि आपको क्या क्या मांगा जाएगा, उसके लिए आप एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है। और जब आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो वहाँ पर क्या क्या होगा वो भी जान लीजिए, ठीक है। देखिए, शरीर दक्षता परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप में भाग लेना होगा। यानी कि आपका दौड़ कराया जाएगा, लॉन्ग जंप कराया जाएगा और हाई जंप कराया जाएगा, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट ध्यान देंगे कि उसका 1600 मीटर रनिंग होगा, जो कि 5 मिनट 45 सेकेंड आपको टाइम दिया है। इसने में पूरी आपको करनी है 1600 मीटर, ठीक है। लॉन्ग जंप का बात करें तो 14 फीट, ठीक है। और हाई जंप का बात करें तो 4 फीट, ठीक है। ये भी जान गए। और नीचे देखते हैं, पेज को स्क्रॉल करते हैं, और क्या हम फीमेल का बात करते हैं, ठीक है। तो फीमेल के लिए 800 मीटर का रनिंग होगा और 3 मिनट 40 सेकेंड दिया जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग जंप का बात करें तो 9 फीट, हाई जंप का बात करें तो 3 फीट, ठीक है। तो ये भी जान गए अगर फीमेल है तो। यानी फीमेल के लिए एफिशिएंसी टेस्ट क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और कुछ जानते हैं आरपीएफ के बारे में, ठीक है। हम पेज को स्क्रॉल करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आरपीएफ फिजिकल एग्जाम के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। 1600 मीटर या 800 मीटर की दौड़ के लिए क्या अभ्यर्थियों को केवल एक ही मौका दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि रनिंग में आपको केवल एक ही मौका दिया जाएगा, ठीक है। रनिंग में आपको केवल एक ही मौका दिया जाएगा। और केवल कि शेष घटनाओं के लिए लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए उम्मीदवारों को दो दो मौका दिए जाएंगे। यानी कि रनिंग को छोड़कर हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए आपको 2 बार मौका दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप पूर्व सैनिक है तो क्या बोला कि पूर्व सैनिक को पीईटी में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि उन्हें पीईटी से गुजरना होगा, पीएमटी से गुजरना होगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट देखते हैं, जिन अभ्यर्थियों को पास न्यूनतम ऊंचाई नहीं होगी उन्हें छाती के माप के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर आपका हाइट में चढ़ जाते हैं, हाइट नहीं है, तो आपको क्या बोला कि छाती के माप के लिए नहीं बुलाया जाए, ठीक है। आप वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, ठीक है। और उन्हें रेलवे पुलिस फोर्स में कांस्टेबल पद के लिए अयोग्य माना जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास अगर हाइट नहीं है तो, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट था आरपीएफ फिजिकल के लिए, ठीक था। और भी नीचे हम देखते हैं क्या है, ठीक है। पेज को हम स्क्रॉल करते हैं। अब हम एज लिमिट का बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए आपका एज लिमिट क्या रहना चाहिए, ठीक है। तो 18 से 25 वर्ष के बीच में आपका होना चाहिए एज, ठीक है। इसके बाद छूट भी देख लीजिए, एज रिलैक्सेशन क्या है। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आयु सीमा में 3 वर्ष के लिए, और SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। और एक्स सर्विस में नहीं तो 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी जानिए। और कुछ देखते हैं क्या है, ठीक है। पेज को हम स्क्रॉल करते हैं। अब आते हैं मेडिकल, ठीक है। देखिए आपका मेडिकल में क्या क्या हुआ, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेडिकल क्वालिफिकेशन, ठीक है। पहला पॉइंट है आपका आपकी आँख, ठीक है। तो 6x6 होना चाहिए, ठीक है। कोई ग्लास नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको रंगों को पहचानना आना चाहिए कि कौन सा रंग है, ठीक है। लेसिक सर्जरी की भी अनुमति नहीं है, ठीक है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर अभ्यर्थी में से किसी भी चीज़, यानी कि नोकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया, अगर ये सब आपके पास है तो परेशान है तो आपको मेडिकल में छाड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको मेडिकल का हो गया, ठीक है। कि मेडिकल में आपको क्या क्या मांग रहे हैं आरपीएफ, ठीक है। और आप इससे क्या फिट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। और फॉर्म भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और बढ़ते हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, नीचे क्या है देखते हैं, ठीक है। तब हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का, ठीक है। देखिए, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि मतलब कि प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। और केवल एक ही विकल्प सही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और किस किस सेक्शन से पूछे जाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। पेज को हम नीचे करते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए, आपको ये दिख रहा होगा तीनों पॉइंट, यानी कि सामान्य जागरूकता, यानी कि जीके जीएस से पूछा जाएगा, अंकगणित से पूछा जाएगा, अर्थमेटिक से और रीजनिंग से पूछा जाएगा, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस आपको 50 मार्क का पूछा जाएगा, जबकि अर्थमेटिक से 35 और रीजनिंग से 35,
ठीक है, यानी कि 120 पूरा जाता है। ठीक है, तो ये क्या आपका एग्ज़ाम के बारे में दिया हो कि एग्ज़ाम में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप भी इसको अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप तैयारी कीजिए। ठीक है, और नीचे बढ़ते हैं। देखिए, नीचे करते हैं तो चार्ट बना कर दिया हुआ। ठीक है, इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो ये आपको दिख रहा होगा ये चार्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कितना टाइम दिया जाएगा, तो 90 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी देख लिए कि जनरल अवेयरनेस से कितना पूछा जाएगा, अर्थमेटिक से कितना और रीजनिंग से कितना। ठीक है, आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मैंने सब कुछ बता दिया, फिजिकल, मेडिकल और जो भी एग्ज़ाम पैटर्न था वो सभी हमने बता दिया। तो आप तैयारी कीजिए। ठीक है, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, तो चलते हैं। बाय, जय हिंद।